जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट जीवन, करियर हिंद जीवन में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निकट भविष्य में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर एक चीज़ जो डिजिटल हो रही है, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में हम कितना सिक्योर हैं, इस चीज़ के ऊपर हमारा आज का वीडियो फोकस रहेगा। जी हाँ, आपने सही समझा। हमारा आज का वीडियो फोकस है जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल्स गवर्नमेंट अभी पास करने जा रही है, इसके ऊपर। क्योंकि अभी जो डेटा हम लोगों का है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा सब कुछ हो रहा है आज के समय में, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पेपरलेस वर्क्स स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द पब्लिक्स आर अपलोडेड ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अपलोड हो रहा है, तो ऐसे में हमारा डेटा कितना सिक्योर है, कितना सेफ़ है, ये सब जिम्मेदारी जो है कि इंडिविजुअल के साथ साथ गवर्नमेंट की भी हो जाती है। क्योंकि सिस्टम में जो चेंजेज ला रही है गवर्नमेंट ला रही है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कितना अच्छे से पब्लिक का डेटा सेव कर पाती है। साथ ही साथ इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि वो कितना सेफली किसी भी साइबर इक्विपमेंट्स को यूज़ करती है। ठीक है, तो ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन है, इसको इसके इस बैकग्राउंड के बारे में हम पहले जानेंगे। उस बैकग्राउंड में जानने से पहले हम जो है कि और भी तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि साइबर स्पेस, फिर इसकी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, गवर्नमेंट स्टेप्स एंड ऑफ कोर्स द रूल्स जो कि अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं इसके ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज वीडियो ओवर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ओके, सो दोस्तों, पहले शुरुआत होती है 2017 से। उससे भी पहले होती है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल में हमारे जो साइबर, एक्चुअल में साइबर स्पेस होता क्या है। साइबर स्पेस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। तो ये जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है कि हम एक तरह से डिजिटल वर्ल्ड या साइबर स्पेस बोलते हैं, जिनके द्वारा कि हम कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइबर स्पेस। अब साइबर सिक्योरिटी क्या हो गई, और उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या लॉज थे। तो अभी एज ऑन डेट एक्चुअल में देखा है तो मेन लॉज जो है IT एक्ट 2000 है, जिसके द्वारा कि अभी तक रेगुलेशन किया जाता है साइबर स्पेस का हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई है ना इसमें जो है कि IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, ये एक तरह से अभी ऑब्सोलीट या ओल्ड मॉडल्स हो चुका है। और जो अभी लेटेस्ट में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो लेटेस्ट में अभी वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड सिनेरियो के लिए वो जो IT एक्ट 2000 है हमारे पास, वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, वो इनसफिशियंट है फुल्ली, वो आज के सिनेरियो के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के प्रति जो गवर्नमेंट की मैंडेट्स बनाए रखे गवर्नमेंट ने अपने, तो उस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो पेपरलेस ट्रांजैक्शन, पेपरलेस फंक्शनिंग स्टार्ट करना, क्योंकि पेपर का यूज़ होगा तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा, नो डाउट्स। पेड़ों का हनन होगा एक्सेट्रा, तो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल करना, और साथ ही मॉडर्न बनाना, जो मॉडर्न सोसाइटी को क्रिएट करना, पूरे ग्लोब्स का, पूरे एक तरह से पूरे ग्लोब को जो है कि एक घर मान लेना एक्सेट्रा, जो तमाम तरह की परिकल्पनाएं हैं, इन सब परिकल्पनाओं के पीछे गवर्नमेंट की जो मंशा है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस मंशा के पीछे जो इंडिविजुअल का राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उन राइट्स का भी एक तरह से सदुपयोग या उसका भी जो है कि पालन होना चाहिए, उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट वर्ल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है कि गवर्नमेंट ने भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करने के पास आ चुकी है, और इसको जो है कि पार्लियामेंट में इस मानसून सेशन में पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा। ठीक है, सो आइए जानते हैं इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का थोड़ा बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके पीछे जानते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है,
तो 2017 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट बार जो है कि एक रिटायर्ड जस्टिस थे BN श्री कृष्णा, उनकी एक कमेटी गठित की जो कि अपना इसके ऊपर एक सर्वे करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, रिसर्च करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कि क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बेस पे, उनकी रिपोर्ट के बेस पे गवर्नमेंट जो है कि अपनी पॉलिसी या जो है कि इंस्टीट्यूट्स या जो है कि लॉज वगैरह को बनाएगी। ठीक है, तो 2017 में वो कमेटी गठित की गई। उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया 2018 में। ठीक है, 2018 में BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी गई। फिर जो है कि 2018 के बाद फिर 2019 में BN श्री कृष्णा की कमेटी के बेस पे जो है कि एक बिल पार्लियामेंट में भेजा गया। ठीक है, एक बिल गवर्नमेंट ने पास करके अपना रिकमेंड करके पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट में गई तो वहाँ पे उसको जो है कि ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो होती है, डिपार्टमेंटल कमेटी नहीं, यहाँ पे ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो होती है वो उसके पास उसको रिव्यू के लिए भेजा गया। ठीक है, तो जो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट पर रिव्यू के लिए 2019 में गया, तो फिर उसके बाद वो वहाँ से निकला 2021 को। 2021 को ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने उसके ऊपर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। फिर 2022 में गवर्नमेंट ने फिर उस बिल को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, पार्लियामेंट से उसको विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद उस बिल को 2022 में गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक डोमेन में रखा। ओके, जो ये बिल था पब्लिक डोमेन में रखा, वहाँ पब्लिक ओपिनियन के लिए कि इस बिल के ऊपर पब्लिक की क्या राय है। फिर उसके बाद जो है कि पब्लिक की राय लेने के बाद ही इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि ये बिल एक नॉर्मल बिल नहीं है, बहुत बड़ा है, ये लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि आज पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, और ऐसे में जो है कि जो एक तरह से रूल्स इसके ऊपर बनेंगे, इस लॉ के बेस पे जो रूल्स बनेंगे वो रूल्स जो है कि हर किसी के लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। सो इसलिए इसको एक तरह से पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर जानना भी ज़रूरी था, और गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया इसके ऊपर। फिर इसको पब्लिक डोमेन में पेश किया गया। पब्लिक डोमेन में पेश होने के बाद फाइनली 5 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ने जो है कि पब्लिक डोमेन से आने के बाद फिर 5 जुलाई 2023 को जो यूनियन कैबिनेट है उसने इसको अप्रूव कर दिया इस बिल को। और अभी मानसून सेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। तो मानसून सेशन में अभी ये जो मणिपुर का इशू चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मानसून सेशन अभी डिस्टर्ब मोड में चल रहा है। वहाँ पे अपोजिशन वाले जो है कि काम करने नहीं दे रहे हैं, और गवर्नमेंट अपने जो है कि बहुत सारे एजेंडा लेके आई हुई है जो सेशन में पास कराने के मूड में है, लेकिन अपोजिशन उसको जो कि ट्रोल कर रहे हैं इस मणिपुर के इशू को लेके। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इस मानसून सेशन में आई थिंक ये जो है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को पास भी करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ तक की लेटेस्ट सिनेरियो है। अब देखिए इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले तो ये देखिए, जो भी ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें 3 तरह के डेटा को बताया गया है। एक डेटा वो है जो कि यू कैन से क्रिटिकल डेटा है। क्रिटिकल डेटा किस टाइप का होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट समझती है जिस डेटा को कि क्रिटिकल डेटा है, वो जो है कि टाइम टू टाइम एक तरह से नोटिफिकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक कर दिया जाएगा। तो उस टाइप के डेटा को क्रिटिकल डेटा बोला गया है। एक्चुअली में क्रिटिकल डेटा क्या होगा, जिससे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा पैदा होगा, तो ऐसे ही डेटा को क्रिटिकल डेटा बोला जाता है जनरली, जो कि एक जो है कि पूरे देश के लिए जिसका जो कि कंसर्न हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा में वो आता है, वो पर्सनल डेटा से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका हेल्थ इश्यूज क्या है। ठीक है, आपका जो है कि फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, या फाइनेंस से रिलेटेड आपके क्या पॉइंट्स हैं। तो ये जो तमाम आपका पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है एक्सेट्रा, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है किसी का, उसको सेंसिटिव डेटा बोला गया है। उस चीज़ को जो है कि सेंसिटिव डेटा के कैटेगरी में रखा गया। और एक जनरल डेटा होता है। जनरल डेटा मतलब वो डेटा जो बिल्कुल नाम गाम एक्सेट्रा से किसी के रिलेटेड होता है, और जिसका कि कोई भी जो है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है जनरली अपना उसके आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा के लिए। सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड है जनरल डेटा। ठीक है, अब इन डेटा का प्रोटेक्शन जो है कि इस बिल के द्वारा कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो
तो देखिए जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें क्या है कि एक तो डेटा को जो है पहले क्या किया गया था, जो 2020 था उसमें 2020 में डेटा को एक क्रॉस बॉर्डर करने से रोका गया। मतलब ये हुआ था कि डाटा लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो स्टोरिंग और प्रोसेसिंग क्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में नहीं हो सकता है, दूसरे देश में नहीं हो सकता है, केवल इंडिया में ही रहेगा। लेकिन फिर अभी जो है कि ये जो 2022 का जो लास्ट में विड्रॉल के बाद दोबारा जो 5 जुलाई 2023 को ये जो बिल को रिकमेंड किया गया, इसमें यह है कि भी क्रॉस बॉर्डर डेटा लोकलाइजेशन प्लस इसका प्रोसेसिंग भी हो सकता है। बट डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट जिस कंट्रीज़ को नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट जिस कंट्री को नोटिफाई करेगी वो कंट्री जो है कि वो कंट्री उस चीज़ को वो कंट्री जो है कि उस डाटा को स्टोर कर सकती है अपने और उसका प्रोसेसिंग कर सकती है, ठीक है। सो ये है इसका क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ कि अभी ये डाटा को क्रॉस बॉर्डर भी किया जा सकता है। अभी डेटा को किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ किया जाएगा, तो इसमें देखिए डेटा अभी जो भी होगा ना, वो चाहे इंडिया की फॉर्म हो चाहे फॉरेन की फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, तो अभी यहाँ पे जो भी डेटा यूज होगा वो पहले तो जो इंडिविजुअल होगा उसके कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स नोबडी कैन चेक द डेटा, नोबडी कैन प्रोसेस द डेटा ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी लगाया गया है। एक्सेप्शन ये है, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी एजेंसीज़ को एक्सेप्ट किया है और वहाँ पे भी रीजन बताना पड़ेगा, रीजन के साथ है उनको एक्सेप्ट किया है कि यदि किसी की डेटा या किसी की इन्फॉर्मेशन का यूज उस केस में किया जाता है जब देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा हो और ऐसे में किसी का पर्सनल डेटा यूज़ करना है, तो हम बिना उसकी कंसेंट के भी इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल डेटा यूज़ होगा किसी भी फर्म्स के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स का कंसेंट लिया जाएगा कि भाई आपका डाटा यूज़ करना है, नहीं करना है, हम करना चाहते हैं, आपका परमिशन है कि नहीं है इस चीज़ के लिए। बट जब देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा आ जाएगी तो ऐसे में उस इंडिविजुअल का कंसेंट गवर्नमेंट नहीं लेगी और अपनी एजेंसीज़ को ऐसा पावर दी हुई, ऐसे क्राइटेरिया, ऐसा सिचुएशन दी हुई है, उनके हाथों में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनके बेस पे वो अथॉरिटी जो है इंडिविजुअल डेटा का यूज या उसका प्रोसेस कर सकती है उस चीज़ को निपटने के लिए, अपना उस थ्रेट या फिर अपना सिक्योरिटी को बीट करने के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स को बीट करने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो है कि ऐसा होगा। और साथ ही साथ इसमें देखिए ये जो डाटा प्रोसेसिंग है इसमें या डाटा स्टोरिंग लिमिट्स है, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म आपके डेटा को लेती है किसी पर्पज़ से, तो वो डेटा को केवल उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि आप उस डेटा को लेके स्टोर कर लिए और जो मन करे जहाँ मन करे वहाँ उस डेटा का भी यूज़ करते रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस डेटा का यूज़ उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा जिस चीज़ के लिए आपसे वो डेटा लिया गया है, और उस डेटा का एक लिमिट होगा कि इतने टाइम तक ही वो डेटा वो आगे से ना फॉर्म अपने पास रखेगी, उसके बाद उसको डिलीट कर देगी, ठीक है। सो ये बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ें हैं और मिनिमम डेटा लेगी। मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई फर्म कोई डेटा ले रही है इंडिविजुअल का अपनी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए, तो वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही कम से कम, जितनी कम से कम रिक्वायरमेंट डेटा की होगी उतना डेटा लेगी। ये नहीं कि सारे डेटा ले लिया उसमें से कुछ का यूज़ करें बाकी सब पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ दिस बिल, ओके। तो इस बिल का जो मैंडेट है मिनिमम डेटा लेगी, मिनिमम डेटा के साथ ही जो है कि आप वो जो है कि उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगी। सो ये भी इस डेटा प्रोटेक्शन बिल का एक पार्ट है। साथ ही साथ जो है कि कॉन्सेंट वाला इशू जो है तो मैंने बता दिया कि कॉन्सेंट बिना उसके कॉन्सेंट के नहीं ले सकते हैं, और जो है इसमें जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है उसी पर्पज़ के लिए होगा। और एक चीज़ कि इसमें जो अथॉरिटीज़ डेटा का ले रही है, जो अथॉरिटीज़ डेटा को लेने की परमिशन दे रही है और डेटा का यूटिलाइजेशन करने का परमिशन, प्रोसेसिंग का परमिशन दे रही है, उस अथॉरिटी को जो है कि यदि इसका मिसयूज होता है, इस डेटा का मिसयूज होता है, तो वो अथॉरिटी इसकी जिम्मेदार होगी, ठीक है। वो अथॉरिटी जिम्मेदार होगी इस चीज़ के लिए और उसको उसका जवाब देना पड़ेगा ही। दैट अथॉरिटी विल बी द अकाउंटेबल फॉर लीकेज और एनी मिसयूज ऑफ द पर्सनल डेटा ऑफ एनी इंडिविजुअल, ओके। अब इस चीज़ को, इस रूल्स को या डेटा से रिलेटेड जो भी रूल्स होगा या जो भी लॉज होगा, इसको कंप्लायंस करने के लिए एक जो है कि डिजिटल डेटा बोर्ड,
एक डिजिटल पर्सनल डेटा बोर्ड का एक गठन किया जाएगा। एक बोर्ड होगी जो बोर्ड इस चीज़ को मॉनिटर करेगी कि इस चीज़ का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जिनको इनका अनुपालन करने के लिए बोला गया है इस रूल्स के अंदर। यदि किसी फर्म्स ने या किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने या किसी ने भी इस लॉज का वायलेशन किया और इंडिविजुअल ने रिपोर्ट किया कि मेरे पर्सनल डेटा के साथ जो है कि छेड़खानी हुई है, तो वो जो है कि उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, उनको शोकॉज नोटिस दिखाना पड़ेगा। उसका जवाबदेही उस इंडिविजुअल फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज की भी होगी यदि किसी के पर्सनल डेटा का मिसयूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो ये तमाम तरह की बातें इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में बोली गई है। सो अभी जो है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में अभी इंडिविजुअल के डेटा का अभी जो है कि आप देख रहे हैं कि आने वाला वर्ल्ड जो होगा, अभी जैसे कि पिछला वर्ल्ड था जो कि जिसके पास एक तरह से एनर्जी का सोर्स स्ट्रॉन्ग है, वो जो है कि एक विनिंग कंट्री होता था ना। अभी डेटा को जो है कि द बिगेस्ट ऑयल ऑफ द फ्यूचर बोला गया है या द नेक्स्ट ऑयल ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी, नेक्स्ट ऑयल ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी डेटा। जैसे अभी तक जो इकोनॉमी चली उसका जो है कि उसका बेस क्या है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, जिसके पास पेट्रोलियम स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिच कंट्री है। बट आने वाले समय में जिसके पास डेटा होगा वो सबसे, जिसके पास जितना अच्छा डेटा होगा, जितना ज़्यादा डेटा होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। और जो नेशन अपने देश के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है, सेव कर सकता है लोगों के डेटा को, और बाकी जगह से भी डेटा को कैप्चर करके उसको स्टोर कर सकता है, उसका प्रोसेस कर सकता है। जितनी ज़्यादा डेटा होगी उतनी प्रोसेसिंग होगी और उसी के बेस पे इकोनॉमी रन करेगी। और आप देखेंगे कि रोबस्ट जो है कि ग्रोथ करेगी वो देश जिसके पास डेटा से रिलेटेड एक तरह से इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पहले से सचेत हो चुके हैं। जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा रूल्स, यूरोपियन यूनियन ने 2019 में इस डिजिटल पर्सनल डेटा रूल्स को पास कर दिया था। अमेरिका डेटा कोड, अमेरिका में डेटा कोड, यूएसए का डेटा कोड है, वहाँ पे जो है कि डेटा प्रोटेक्ट करता है। चाइना अपना खुद का अपना डेटा प्रोटेक्शन लॉ बना रखा है। तो ऐसी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो कि बिग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना इस डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अपने रूल्स और लॉज बना रखे हैं। उनको पता है कि आने वाला वार जो है कि डेटा वार होगा। ठीक है, जिनके पास डेटा वो विनिंग होगा। सो ये तमाम तरह की चीज़ें को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है कि इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट किया है। और अभी जो है कि एक इसमें इशू आ रहा था पहले, जो कि क्रॉस बॉर्डर को लेके कि हमारा डेटा क्रॉस बॉर्डर में जाएगा तो उसका जो है कि मिसयूज़ होगा, उसका प्रोसेसिंग में मिसयूज़ होगा। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया हुआ, जो भी कंट्री अपना डेटा, इंडियंस पर्सनल के जो भी डेटाज हो गए, यदि फॉरेन कोई कंट्री उसको स्टोर और प्रोसेस करना चाहती तो उसको उस चीज़ को करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन, उसका लाइसेंस या उसका कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और उस लाइसेंस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिस बेस पे वो कंट्री उस डेटा का यूज और जो है कि उसका प्रोसेसिंग कर सकती है, उसका स्टोरेशन कर सकती है। और यदि वायलेट होता है वो डेटा और जो है कि उसमें कोई भी वायलेशन होता है या लीकिंग होता है या कुछ भी लैप्स होता है, जो कि उसका डेटा एक तरह से अनप्रोटेक्टेड मोड में चला जाता है इंटरनेट के ऊपर या कहीं, तो वो जो है कि लायबल, उसकी अकाउंटेबिलिटी उस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी इस चीज़ के प्रति, या उस इंडिविजुअल फर्म्स की अकाउंटेबिलिटी होगी जो कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेके गया है। ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ या लोकलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर डेटा एंड फॉर द प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज डेटास अगेन हैव देयर सर्टेन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दीज डेटा विल बी लोकलाइज्ड आउटसाइड द इंडिया। ओके, तो ये तमाम तरह की बातें इस चीज़ में बताई गई है। तो जिससे कि जो है कि अभी एक आने वाला जो समय है या जो समय चल रहा है इसमें सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हम लोगों के डेटा सेफ और सुरक्षित रहें, हम लोग जो है कि आसानी से किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकें, और जितने भी साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं हम उनसे से अपना आपको प्रोटेक्ट करें। ये हमारी भी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम जो है कि जो भी साइबर स्पेस में जाते हैं तो वी हैव टू टेक वेरी कॉशनरी मेजर्स। बहुत ही हमें सावधानी से उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। अपना जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे ही नहीं शेयर कर देना चाहिए। ऑथेंटिकेट पहले करो उस सिस्टम को, उसके बाद अपने डेटा को शेयर करो ताकि आपका डेटा सेफ सुरक्षित रहे। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें कुछ थी, जानकारी कुछ मिली होगी।
अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आप एम्पावर्ड होंगे, आप एम्पावर्ड होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, सो इन्हीं सब शब्दों के साथ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जितने भी अच्छी वीडियोस, जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस पर डालूँ सब आपको मिले और आप उसको आराम से सुने और अपना जो है कि नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशंस को आप भी अपने डेटा के, आप भी डेटा रखना अपने पास शुरू करें ताकि आप भी एम्पावर्ड हो सकें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।